वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द मिस्टेक ऑफ रूट्स बाय जुल्फकार गोस। जुल्फकार गोस की पोएम द मिस्टेक रूट्स जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। अगर हम इस पोएम के टाइटल को डिस्कस करें तो टाइटल में जो है वो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, जिसमें जो है वो सबसे पहला वर्ड है मिस्टीक। मिस्टीक का मीनिंग होता है मैजिक, कोई पावर से रिलेटेड, कोई मिस्ट्री, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि सरप्राइजिंग हो उसको जो है वो हम मिस्टीक कह सकते हैं। मिस्टीक ऑफ रूट्स, रूट्स किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ की जो बेस होती है, जो हमारी बर्थ होती है। अगर आप किसी प्लांट की बात करें तो उसकी रूट्स होती हैं, उसकी कोई बेस होती है जिससे वो जो है वो एक बड़ा ट्री बन जाता है। मीन्स कि वो अपनी रूट्स पे जो है वो डिपेंड करता है। अगर किसी प्लांट की जो रूट्स हैं वो ख़राब हो जाएं तो वो ट्री जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही एक ह्यूमन लाइफ की भी कोई ना कोई रूट्स होती हैं। जैसे कोई हमारी बर्थ प्लेस हो गई, बर्थ सिटी हो गया, बर्थ कल्चर हो गया, कोई आइडेंटिटी हो गई, कोई रेस हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो रूट्स होती हैं जिसमें जो है वो हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एंड जब हमारी रूट्स हमसे जो है वो ले ली जाएं, जब हमारी रूट्स को कट ऑफ कर दिया जाए, जब हमें डिस्प्लेस कर दिया जाए एक जगह से दूसरी जगह, हमें माइग्रेशन करनी पड़ जाए, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है और उसकी वजह से हमारी जो रूट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द मिस्टेक ऑफ रूट्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि रूट्स का क्या मैजिक है, रूट्स कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, एक ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी के लिए रूट्स कितनी ज़्यादा मैटर करती हैं। जुल्फ़कार गोस ने इसी चीज़ को इस पोएम में जो है वो डिस्कस किया है। मिस्टेक ऑफ रूट्स अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुल्फ़कार गोस की थोड़ी सी बायोग्राफी को टच कर लिया जाए। अगर आप उनकी बायोग्राफी को रीड करें तो उनका जो ट्रैवल था या फिर उनकी जो माइग्रेशन थी, उसी का एसेंस जो है वो हमें इस पोएम में आज मिलने वाला है, द मिस्टेक ऑफ रूट्स। कि कैसे जुल्फ़कार गोस की खुद की डिस्प्लेसमेंट हुई, कैसे उनकी माइग्रेशन हुई, एंड माइग्रेशन के बाद किस तरह से वो अपने कंट्री से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं एंड दूसरे कंट्री में जाकर जब वो रहते हैं तो वहाँ पे जाकर उनको कौन कौन से क्राइसिस, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। जैसे कि एक प्रोमिनेंट फिगर है जुल्फ़कार गोस, जो कि एक पोस्ट कलोनियल लिटरेचर जॉनर से जो है वो बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो है वो आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिलोंगिंग, इस टाइप के थीम्स को मोस्टली टच किया है अपने लिटरेरी वर्क्स में। अब इनकी जो बर्थ है वो इंडिया में होती है, लेकिन उसके बाद डीकोलोनाइजेशन का जब टाइम पीरियड चलता है तो ये यूके में जो है वो चले जाते हैं। अब जब इनकी माइग्रेशन वहाँ होती है तो वहाँ जाकर जो यूके में लोग थे इंडियंस, उनको भी ये एक्सप्लोर करते हैं एंड खुद इंडियन होकर जो है वो यूके में कैसे ये रह रहे थे उस चीज़ को भी ये ऑब्जर्व करते हैं। मीन्स कि अपना सेल्फ परसेप्शन भी जो है ये उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड अपनी लाइफ को जो है वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। एंड किस तरह से एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग दो कल्चर्स के दरमियान में जो है वो फंस कर रह जाता है। लाइक एक इंडियन कल्चर एंड यूके का कल्चर, इन दोनों कल्चर्स में कैसे सर्वाइव किया जाता है, ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो जुल्फ़कार गोस के पास था एंड इसीलिए उन्होंने इस पोएम को जो है वो लिखा है। इस पोएम के टेक्स्ट को फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इसके हर एक पर्सपेक्टिव को देखेंगे ताकि हम इस पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। अगर हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम में इसकी लाइंस भी आए तो हमें पता हो कि ये पोएम जो है वो किस चीज़ के लिए लिखी गई थी एंड इस पोएम में मेजर थीम क्या था जुल्फ़कार गोस ने शेयर किया। तो हमारे पास सबसे पहले आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स इन गोस वर्क, कि द मिस्टेक ऑफ रूट्स में रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सो टाइटल हमें सजेस्ट करता है कि गोस का जो है वो एक फैसिनेशन थी ओरिजिन के कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वजह से उन्होंने 3 डिफरेंट वेज में जो रूट्स है वो हमें यहाँ पे सिंबलाइज करती नज़र आएंगी। जियोग्राफिकल ओरिजिन के सबसे पहले गोस का जो बर्थ प्लेस था वो इंडिया था। उसके बाद उनका जो कल्चरल हेरिटेज था वो उनका इंडियन जो ट्रेडिशंस थी, वैल्यूज़ थी एंड लैंग्वेज थी जिसके थ्रू जो है वो उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी। एंड थर्ड जो है वो उनकी पर्सनल आइडेंटिटी था, द कोर ऑफ वंस बीइंग फॉर्म्ड बाय अर्ली एक्सपीरियंसेस, कि आपका जो चाइल्डहुड होता है आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है जब आप अपने अडल्टहुड तक जो है वो पहुंचते हो। तो ये डिफरेंट 3 जो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं, जियोग्राफिकल ओरिजिन की, कल्चरल हेरिटेज की एंड पर्सनल आइडेंटिटी की, ये 3 मेन कॉज थे
रूट्स को लिखने की। एंड रूट्स का यहाँ पे मीनिंग भी यही बनता है कि गॉस का जो एक्सपीरियंस था इंडिया में रहने का, और देन जो है वो जब माइग्रेट करते हैं तो उससे उनको जो है वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड सेकेंडली जो है वो अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और जब वो यूके में जाते हैं वहाँ की वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस और थी, तो उसकी वजह से वो उनका मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है, डबल माइंडेड हो जाते हैं। एंड देन जो है वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स में उन्होंने इस पोएम को लिखा है कि हम जो है वो अपनी रूट से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। वो जैसे होते नहीं, एक मैजिकल स्ट्रिंग हो और हमेशा हम उस रूट्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते रहते हैं, उसी तरफ हम झुकते रहते हैं। उसको जो है वो हम एक नॉस्टैल्जिक वे में हमेशा रिमेंबर करते हैं अपने ओल्ड गुड डेज़ को, अपने चाइल्डहुड को, अपने कंट्री को, उसके सिटीज़ को, स्ट्रीट्स को, लाइफ्स को, फूड्स को। तो हर चीज़ जो होती है वो हमारे जो रूट से बिलोंग करती है, हम उसको हमेशा अपनी लाइफ में याद करते रहते हैं। उनका एक मेजर थीम ये है आइडेंटिटी क्राइसिस। अब गोस्ट जब मूव ऑन करते हैं इंडिया से, अब जब वो मूव करके जाते हैं तो वो अपना तो एक्सपीरियंस एक तरफ शेयर कर ही रहे थे, लेकिन वो ह्यूमैनिटी की यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इस वर्ल्ड में, जब भी कोई वॉर होती है, कोलोनाइजेशन का टाइम पीरियड चलता है, डीकोलोनाइजेशन होती है, उसके बाद से जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप एक अपने कंट्री में रह रहे होते हो, आप एक स्टेबल लाइफ होती है, आप एक स्टेबल फाइनेंस होता है, देन जो है वो आपको कुछ रीज़न की वजह से वहाँ से मूव ऑन करना पड़ता है, माइग्रेशन जो है वो करनी पड़ती है। एंड उस माइग्रेशन की वजह से आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। न्यू एटमॉस्फेयर में रहना होता है, जो नए लोग होते हैं उनकी नई बातें होती हैं, न्यू वैल्यूज़ होती हैं, तो मीन्स कि हर चीज़ जो है वो आपके लिए न्यू होती है। एंड आप जो है वो अपने बैकग्राउंड में ही अभी तक रह रहे होते हो, आपकी जो बेस है, जो आपकी रूट्स हैं, जो आपका कल्चर है, आप अपने ही कंट्री के में अभी तक उस ट्रॉमेटिक कंडीशन में होते हैं। एंड जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना ही करना पड़ता है। हमने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ा है, उसमें हम जब भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, क्योंकि अपनी बर्थ प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाना एक इजी चीज़ नहीं होती है। ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपने जो है वो जब दूसरी जगह जाना है तो उसकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है, एंड आपने उनकी हर चीज़ के मुताबिक खुद को जो है वो रहना सिखाना होता है। वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ती हैं, अदरवाइज जो है वो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ओवरऑल अगर इस पोएम के मेजर थीम्स की बात करें तो फर्स्ट थीम आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू आइडेंटिटीज़। कि ओल्ड और न्यू आइडेंटिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप एक जगह पैदा हुए हो, आपकी वो बर्थ प्लेस है, वो आपकी रूट्स हैं, अब आपकी वहाँ सारी अपब्रिंगिंग होती है, आपका अडल्टहुड वहाँ तक रहता है। देन आपको कुछ क्राइसिस हो जाते हैं आपकी कंट्री में, या फिर आपके खुद के फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे होते हैं कि आपको जो है वो माइग्रेशन करना ही पड़ती है। अब आप जब ने माइग्रेशन की, न्यू कल्चर में गए, अब न्यू कल्चर में जाने की वजह से आपके पास ऑलरेडी एक कल्चर था, अब आप एक और कल्चर में चले गए हो, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सा कल्चर जो है वो ट्रू है, कौन सी आइडेंटिटी जो है वो ट्रू है। मीन्स कि मैं अपनी ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करूँ, मैं अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को कंटिन्यू रखूं, या फिर मैं अपनी न्यू जो आइडेंटिटी है, न्यू जो कल्चर है, जो न्यू वेज मेरे सामने आ रहे हैं, मैं उनको अडॉप्ट करूं। तो ये जो ओल्ड एंड न्यू का कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये हमेशा से चलता आ रहा है, एंड इसको जो है वो सॉल्व करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट थीम है हमारे पास लॉस एंड लॉन्गिंग एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट। कि जब डिस्प्लेसमेंट होती है, जब हमारे जो है वो जैसे डीकोलोनाइजेशन का टाइम पीरियड हुआ तो उसके बाद जो माइग्रेशंस हुई, तो उसमें जब लॉस एंड लॉन्गिंग की जो फीलिंग है ये बहुत ही ट्रॉमेटिक फीलिंग होती है। कि आपको जो है फील होता है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, आप अपनी रूट से दूर आ गए हो, अपनी बेस से दूर आ गए हो, अपनी कंट्री को आपने छोड़ दिया, आपके अंदर जो पेट्रोलिज्म है वो जो है वो बर्थ लेना स्टार्ट कर देता है उस पॉइंट पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट में जो है वो लॉस एंड लॉन्गिंग जो है ये एक बहुत ही डीप रूटेड फीलिंग्स होती हैं। थर्ड थीम है रोल ऑफ मेमोरी इन आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। कि मेमोरी जो है वो भी अपना रोल प्ले करती है आइडेंटिटी की कंस्ट्रक्शन में। कि हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज होती हैं हम उनको हमेशा याद रखते हैं, एंड जो है वो खुद को मोटिवेट करते रहते हैं कि हमें जो है वो मूव ऑन करना है, एंड जिस तरह की लाइफ है, जिस तरह की वर्ल्ड है, इसी के साथ जो है वो हमें चलना है। ये थी आज की पोएम। आई होप कि इसके जो मेजर थीम्स हैं एंड मेजर जो इसका सेंट्रल थीम था वो भी आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।